यूक्रेन से भारत में लाने वाले बच्चों के लिए ऑपरेशन गंगा का नाम रखना वोट की राजनीति की बेहद गंदी चाल। राकेश टिकैत बोले, जहां से यूक्रेन से वापस लाए गए युवकों से मोदी मोदी के नारे लगवाना राजनीति नहीं तो और क्या है। इंद्र के गांव डबकौली में किसान नेता ओमपाल मदान के भतीजे और भतीजे की पत्नी के दर्दनाक मौत पर शोक जताने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी चुनाव, यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों और सरकार के साथ किसानों के समझौते को लेकर बड़ी बातें कही। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने डबकोली गांव में पत्रकारों से बात करते हुए यूपी चुनाव में सत्तासीन पार्टी की हार के लिए जनता द्वारा वोट देने की बात कही, लेकिन उन्होंने ये आशंका जता दी कि जिला पंचायत चुनाव की तरह इस चुनाव में भी सरकार धक्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता सकती है। जनता ने तो वोट देकर भाजपा को हरा दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, किसानों को 8 मार्च से 2 दिन की छुट्टी पर ट्रैक्टर ट्रॉली, कपड़े लत्ते और खाना लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंचना होगा, ताकि सरकार धक्के से चुनाव परिणाम घोषित कर गलत सर्टिफिकेट ना दे। उन्होंने कहा कि किसान अपने कान पर ज्ञानती लगाकर जरूर जाए। ये ज्ञानती कान से 4 उंगल ऊपर होती है। इस ज्ञानती के बारे में विस्तार से बताने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांव के लोग इस बारे में सब समझते हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों को जिस तरह से सत्तासीन लोगों ने लांछित किया है, उसका असर चुनाव में हुआ। किसानों और सरकार के साथ किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते के लागू होने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह समझौता लागू नहीं हुआ, यह समझौता डिजिटल समझौता था। इस समझौते के तहत ना तो किसानों को मुआवजा मिला और ना ही सभी किसानों के केस वापस हुए और ना ही एमएसपी पर कानून बनाने की बात पूरी हुई। सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने कहा, अब सरकार से आर पार की लड़ाई होगी, इसके लिए किसानों को तैयार रहना होगा। देश में वैचारिक क्रांति की जरूरत है। सरकार गायब है जो 1.5 साल बाद मिलेगी 2023 में। जब सरकार मिलेगी तो पूछेंगे, इनको दुबड़े की जड़ों को हिला हिला कर रखना होगा। इंद्री से पंकज कुमार की रिपोर्ट। ये है कि बच्चे थे जिनकी डेथ हुई, उनके परिवार से मिले यहाँ पे और दुख सुख में जाना चाहिए सबके। यहाँ पे दुखद घटना, 1 महीना शादी को हुई और दोनों बच्चे एक्सपायर हुए। ये घूमने जा रहे थे और किसानों से भी यहाँ पे बात करी। अपना भाई गेहूँ की फसल आ रही, अपना उसका भी निगाह रखना, फसल ठीक रेट पे बिके और डिजिटल से भुगतान हो जाए जो 23 फसलें हैं और एमएसपी से कम पे खरीदना हो देश भर में। और आंदोलन के लिए अपना तैयार रहे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अपने गांव में उसमें संगठन और कमेटी पे बात करें और आसपास के पड़ोस में जो स्टेट है उनमें भी अपनी बात करें, किसान की, मजदूर की, पढ़ाई लिखाई की, इसकी बातचीत। अभी लागू तो नहीं हुआ। यहाँ पे जो पर्चे दर्ज हैं वे भी अभी सारे वापसी नहीं हुए, उन पर भी नोटिस आ रहे। जो कंपनसेशन की बात थी वो भी पूरी नहीं हुई और उसमें नहीं हो पाई। और एमएसपी पे कानून बनाने की जो बात थी उस पर एक कमेटी बननी थी, वो कमेटी भी अभी नहीं। ये जो समझौता है डिजिटल समझौता है ये, क्योंकि नेट शायद ना मिला हो भाई भारत सरकार का, खराब हो जाएगा, मिल जाएगा नेट 24 में मिल जाएगा। वो पूर्ण रूप से देख लिया। वहाँ पे अपने यहाँ के भी बच्चे थे और उनसे हमारी रसिया उसमें ही बातचीत हुई। वहाँ पे यूक्रेन में ही बात हुई जब वे वहाँ पर थे और वो पोलैंड के बॉर्डर पर बच्चे थे। 3 दिन तक वहाँ पर रहे, उसके बाद वे फिर भी अपने हॉस्टल गए। उनसे जब भी हमारी बातचीत होती रही तो भारत सरकार का कोई भी रुख स्पष्ट नहीं था, एम्बेसीज का रुख स्पष्ट नहीं था। और बच्चे जो भी ये बॉर्डर पर आ रहे वे अपने आप आ रहे, वहाँ सब बहुत महंगा खर्च करके बॉर्डर तक आ रहे हैं। ऑपरेशन गंगा की बात हो रही है। ऑपरेशन गंगा तो वोट गंगा अगर इसका नाम ले देते, अगर इसका ऑपरेशन वोट नाम ले देते तो ठीक रहता। गंगा को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये कुछ नहीं कर रहे। 4 मंत्री वहाँ पे बैठे हुए हैं। जो बच्चे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए उनके साथ में फोटो खिंचवावे, भारत माता की जय के नारे तो चलो ठीक है, उसके बाद में मोदी के भी नारे लगवावे, तो वो पूर्ण रूप से गलत है और सब इससे नाराज है। सिस्टम से जा सकते थे ना, किसी इजराइल के बच्चे हुए होते, अपने फाइटर विमान वहीं खड़े करके और सारों को वन से भेज देता। तो आते ना इजराइल के बच्चे हुए होते, वहाँ पे उनको 10 घंटे की दे कर सबको वार्निंग है और अपने यहाँ से भेज के 10 अपने विमान और सारे बच्चों को वहाँ से एयरपोर्ट से उठाते। लेकिन ये पूर्ण रूप से
वोट तलाश करी जा रही है उसमें। नाराजगी है, जनता को तो नाराज है, सिस्टम से पूरे से नाराज है। वोट की उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से तो नहीं मिलेगी, बेईमानी से तो भाई कोई कुछ भी कर लो, हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट दे दो। हमें 2 दिन के लिए किसान छुट्टी रखे, जब गिनती होगी 10 तारीख को, 9 तारीख को गिनती पे वहाँ पहुँच जाए उस शहर में जहाँ गिनती होगी, उसको ट्रैक्टर, ट्रॉली, कंबल लत्ता लेकर जाए, अपना 2 दिन का राशन लेकर जाए और खेत की छुट्टी करके वहाँ पर जाए। जिसको समान है, हमने वोट किसी को दी तो वोट उसके घर तक पहुँचावे, हम बीच में नहीं छोड़ रहा। हमने सीखा किसान तो भाई बीज खाते भी उस खेत तक पहुँचावे उसके। तो आपका हिसाब नहीं, ईवीएम में नहीं करने के कुछ भी जी, ये गिनती में गड़बड़ करेंगे। को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया, कोर्ट कचहरी कहीं चला जा, भाई कोर्ट भी नहीं की है, कचहरी भी नहीं की है, वकील भी, हकीम भी सब ही नहीं की है, इन्होंने दोहरा दिया। मतलब हम तो पूरे देश भर में जा रहे हैं। 2022 में वैचारिक क्रांति होगी, विचार से आदान प्रदान होगा। 2022 का जो साल है, ये भी अपनी प्लान कर ले भाई, हम भी अपनी प्लान कर ले। तो इसमें और भारत सरकार हमको मिलेगी 2023 में। अच्छा, उसकी तैयारी जनता रखे, 22 में नहीं मिलती, 13 महीने लगेंगे अभी सरकार को मिलने में। चुनाव की नहीं हम बात करते, नॉन पॉलिटिकल आदमी, चुनाव की हम बात करते नहीं, लेकिन 13 महीने किसानों को अब वैचारिक आंदोलन चलाने पड़ेंगे देश भर में। 1 अप्रैल में आ जाएंगे छुट्टी। क्या बात हुई कोई? जब कोई उससे झुंड सा लग जाएगा तो उसे तो वही गांव वाले भी घेर ले, कोई बाहर नहीं वो देखेंगे। हम तो 4 महीने बाद में बातचीत करेंगे। हाँ, आ जाएगा भुल्ला बिछड़ा तो आ ही जाओ। अच्छा, उन्हें कहाँ काटना है भाई? कोई घर में एबदार हो गया तो उसे कोई काटता है? नहीं, कोई माफी मामा नहीं, कोई नहीं। वो तो घूम फिर के आगे तजर्बा लेना चाहिए, वो तो ट्रेनिंग थी, उनकी माफी कर ली। अच्छा, अब जिसने ट्रेनिंग ले लिया लक्षण की, वो बिल्कुल ठीक चला। वाली ट्रेनिंग में कितने का आपको लगा? कुछ पास होंगे थोड़े बहुत? क्या पहले नहीं कुछ कहना चाहिए, क्यों किसी को करे? उमाए हुए को उसे करने दो अपना काम, ट्रेनिंग पे है वे सब। अच्छा, समझौता अजय टैनी को तो उन्होंने हटाया नहीं, लेकिन जो उनको फाइनेंशियल था वो उन्होंने उस पर काम करा। नौकरी की भी उन्होंने बात करी, ये वो करेंगे। अभी दी तो है नहीं, अब 10 तारीख के बाद में किसकी सरकार आएगी, क्या होगा, तो भी उसी में ये फाइनेंशियल उनकी मदद की है। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और एक कमेटी उस पर बनाई है, तो कमेटी पूरी जो लीगल कमेटी है वो देख रही है उसको। मुख्य अभियुक्त बाहर है, तो यही तो देश को बताना है कि इस तरह की सरकारें चाहिए क्या? जोन सा गाड़ियों से रोंद कर बाहर आ जाता हो, तो इसका मतलब ये लगता है कि पूरे सिस्टम पे, कोर्ट कचहरी सब चीज पे इनका कब्जा हो गया। नहीं, वो तो कह रहे कोर्ट जब ऑनलाइन चल रही थी, तो जब हमारे पक्ष के वकील बातचीत कर रहे थे तो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कहीं ना संदेह नहीं होता, हमें तो ना कोर्ट पर संदेह है, और कोर्ट के बाद में फिर राज्यसभा में जाते हैं तो हम उन पर भी संदेह नहीं, हमें संदेह किसी पे नहीं रहता। अच्छा, वो जो तो आमने सामने ही होगा भाई, कोरोना खत्म हो गया, अपनी सीधी लड़ाई सीधी। नहीं, अभी आंदोलन नहीं, अभी वैचारिक बात करो, वैचारिक क्रांति। दुनिया की वैचारिक क्रांति सबसे खतरनाक क्रांति होती है। इस सरकार को लेके किसानों को ये है भाई, अपना उसे दूब की तरह इसको हलाओ। हाँ, नहीं तो या फिर हरी होगी इलेक्शन में। देखो, हाँ ना, इलेक्शन की नहीं हम बात करके, दूब की तरह से पाड़ो, ऐसे हला दो। सत्ता तो तभी बदली होगी ना, बदले की नहीं हम बात करते। अच्छा, ना हम बदली क्या, अपना क्या पता क्या रहेगा इलेक्शन में, लेकिन ना पाड़ हो जाए और हलाओ, जड़े हाँ हिलाओ हो, वो उसका नाम ज्ञानदेही है, और वो कान से 4 अंगल ऊपर रहनी चाहिए। अच्छा जी, इसको ज्ञानदेही कहते हैं। इसको ज्ञानदेही कहते हैं। हाँ, ज्ञानदेही कान से 4 अंगल ऊपर, अपना कपड़े लत्ते, ट्रैक्टर, रोटी परामटे, ज्ञानदेही कान से 4 अंगल ऊपर। ज्ञानदेही गाँव को वालों को बता दो, को 4 अंगल कान का ऊपर। आप इसको विस्तार से बताओ ना। विस्तार से ये है कि इलेक्शन पे ट्रैक्टर में ज्ञानदेही लेके जाना। सर, ज्ञानदेही क्या चीज होती है उसका बताओ तो, है क्या चीज है? अरे किसी को पता नहीं होगा तो बताओगे? पता, गाँव वालों को सारा पता, जो लेके जाएंगे। ज्ञानदेही लेके जाना, वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, किसी को ज्ञान देना पड़ जाए तो, ना भी देना पड़े तो अपना देख ले चाहो। ये आपने क्लियर तो नहीं करी सर? क्लियर करके तो नकल होती है फिर। क्लियर ही कर दो सर एक बार।